हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं आरआरबी जनरल साइंस, यानी रेलवे में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और मैराथन क्लास चलेगा, जिससे 1 घंटा 1.5 घंटा का हम लोग का सीरीज रहेगा। चैप्टर वाइज हम लोग क्लास को करते चलेंगे। और पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग, और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम पेज को हमें फॉलो करना होगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ से जाकर आप लोग पीडीएफ क्लास ख़त्म होने के बाद 1 घंटे या 2 घंटे के बाद आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पहला टॉपिक मेरा क्या है, देखिए हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान में पढ़ने वाले हैं मात्रक, मापन, मापक यंत्र। इसमें हम लोग 3 टॉपिक को कवर करेंगे, 3 से 4 टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें देखिए यूनिट, मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। तो चलिए, मात्रक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट्स कहते हैं। हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। देखिए इसमें आंसर भी दिया हुआ है, मैं बारी बारी से आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ाते चल रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे कलेक्ट करके लाया हूँ। पीडीएफ तो आपके मोबाइल में बहुत से पढ़े हुए होंगे, 400, 300, 200 पीडीएफ पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते होंगे। तो आज हमारे साथ वीडियो के साथ देखते रहिए और सुनते रहिए और याद करते रहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? यहाँ पर 4 आंसर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जूल प्रति सेकेंड या किलोवाट घंटा या अश्व शक्ति या वाट। तो यहाँ पर सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। क्यों? कि किलोवाट घंटा जो है वह एक ऊर्जा का मात्रक है। शक्ति मतलब ऊर्जा, यह एक ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसका संक्षिप्त रूप kWh होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जबकि जूल प्रति सेकेंड यानी अश्व शक्ति और वाट शक्ति के बराबर होता था। आप लोग हमें ज़रूर, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना पावर यानी होता है, एक अश्व शक्ति में कितना पावर होता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए मिलेंगे, 2018 से क्वेश्चन पूछे हुए मिलेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो फटाफट से हम लोग जवाब देंगे कि किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है वह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्यों? क्योंकि यह किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा इसका टेढ़ा नाम है कि प्रेरित विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से पढ़ सके। ठीक है, कर तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसआई मात्रक भी यानी क्या? वोल्ट। विद्युत परिपथ प्रेरित विभवांतर का एसआई इकाई क्या होगा? तो वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम महो। ओम यानी ओम मीटर, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ओम मीटर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? अब आप लोग बताइए किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? ये आपको हो जाता है, क्या लिखा हुआ? प्रतिरोध ऑप्शन में क्या है? प्रतिरोध। किस भौतिक राशि की मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? तो प्रतिरोध का वोल्ट एम्पियर होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे कि आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन की इकाई क्या है? कि इसकी कोई इकाई नहीं है, आवर्धन की कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? आप लोग जवाब दीजिए, क्या है विद्युत शक्ति का एसआई इकाई? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक
आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट है। क्या है? वाट। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग किए हैं। नेक्स्ट सवाल है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। देखिए हम लोग 10th क्लास का जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें बहुत क्वेश्चन आता था, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो डायोप्टर सभी लोग जानते हैं, क्या है? डायोप्टर है। इसे डी से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर है। क्या है? मीटर में हम लोग फोकस दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट सवाल है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। तो विद्युत ऊर्जा, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को समझना है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक तो किलोवाट घंटा। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक पूछ रहा है, तो इसे भी हम लोग किलोवाट घंटा कहेंगे। क्या कहेंगे? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक पूछ रहा है तो किलोवाट घंटा होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए कितना ललीपॉप क्वेश्चन आ रहा है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है जी। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई आपको ओम मीटर है। क्या है? ओम मीटर है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। हम लोग कंटिन्यू क्लास को करेंगे और टाइप बाय टाइप करते चलेंगे, इससे हमको कोई समस्या होगा नहीं। और हम लोग मैराथन क्लास की ओर चलेंगे। इसमें दो टॉपिक, 3 टॉपिक एक क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह के वीडियो पाने के लिए। और भी वीडियो इसमें डाला गया है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों के पास ज़रूर इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लिंक को। और लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए इसका जवाब दिया जाए। क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी जो है इस ऑप्शन में एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लंबाई का एसआई इकाई क्या है। लंबाई का एसआई इकाई सभी जो लोग जानते होंगे, लंबाई का एसआई इकाई मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट है कि त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा। त्वरण का मात्रक जो है वो आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपके सामने है, तब तक आप लोग पढ़िए। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो ओम है। क्या है? ओम। देखिए विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर दिया हुआ है, ओम है। शक्ति का मात्रक वाट, पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। विद्युत आवेश कूलम, बल न्यूटन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिए, इसमें आपको सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। क्या है? बेकुरल है। क्या है? बेकुरल। मूल भौतिक राशियाँ तथा उनके मात्रक क्या है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेकुरल है। मात्रक चिन्ह मूल भौतिक राशियाँ। मीटर का भौतिक राशियाँ क्या होगा? लंबाई। किलोग्राम का द्रव्यमान, सेकंड का समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर। जैसे लंबाई का आपसे मात्रक पूछे तो मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर। जैसा कि हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देखें, ताप का केल्विन। पदार्थ की मात्रा पूछेगा तो मोल, और ज्योति तीव्रता पूछेगा तो कैंडेला। याद रहेगा या आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या सवाल कर रहा है कि भार का एसआई इकाई क्या है। भार का एसआई इकाई न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि लंबाई का एसआई मात्रक आपसे अगर पूछे तो क्या बताइएगा? मीटर। प्रतीक तो एम है, यहाँ आप लोग प्रतीक भी देखते जाइएगा। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मूल्य। इतना क्वेश्चन को रिपीट हम लोग को करना है कि क्वेश्चन याद हो जाए। नेक्स्ट सवाल है
निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? अभी हम लोग पढ़ने ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है जी? कैंडेला होता है। नेक्स्ट सवाल में देखिए, सवाल में दम है और सवाल कितना तगड़ा है कि सवाल को 2 से 3 बार पूछा गया, एक ही ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चन किया गया है। देखिए कह रहा है कि संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है, यानी मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है जी। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? अभी हम लोग पढ़े हैं कूलम। देखिए क्वेश्चन कितना में पूछा गया है, ये आपको आरआरबी यानी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। एएलपी टेक्नीशियन में फिर पूछा गया है 31 तारीख 8वां महीना को 2018, 10/8/2018 को, और 2016 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम। तो आप लोग कहीं भी मिलेगा तो नहीं बना दीजिएगा, बिल्कुल बना दीजिएगा। देखिए कितना हलवा क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है जी? थोड़ा जल पी लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष की इकाई जो है आपका दूरी है। क्या है? दूरी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होगा। अगर आपको पूछा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा? नहीं, ये पूछ रहा है कि एक पारसेक बराबर कितना होगा, तो 3.26, और प्रकाश वर्ष बराबर 3.08 × 10⁻। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा याद करके क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए करते हैं? दूरी का। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है, तो उसको मापने के लिए दूरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, देखिए एकदम VVI 3 बार एग्जाम में पूछा है। 2021 में पूछा गया, 2018 में इस क्वेश्चन को 2 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, ग्रुप डी में, एएलपी में। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जी? तो सभी लोग जानते हैं ओम हो जाएगा। ओम। एक बार आप लोग पीछे वीडियो को बैक करके उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है, यानी कह रहा है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम है। क्या है? ओम है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल थोड़ा सा लंबा है। सवाल कर रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य की इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि लेंस का एसआई मात्रक क्या है? अभी हम लोगों ने ऊपर टिक आउट करके आया है डायोप्टर। देखिएगा आप लोग 4था या 5वां क्वेश्चन हम लोग करा रहे होंगे, तो उसमें डायोप्टर आया था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है यार? इसमें क्वेश्चन है क्या दोस्त? नहीं, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स है, हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में मायोपिया को कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष हो जाता है हाइपरमेट्रोपिया, और ज़्यादा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस बीमारी में, यानी इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है उसको नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है। देखिए उसको निकट दृष्टि दोष है, वो निकट की चीज़ों को देख लेगा परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, और इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। किसका करते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष वाले रोग से ग्रसित व्यक्ति को कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
और ज़्यादा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तोलन। दूर में क्या है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। और ज़्यादा दृष्टि दोष क्या है, यह वृद्धावस्था के कारण आँख की समझ क्षमता घट जाती है और समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। नेक्स्ट सवाल है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्यूरी। क्यूरी में हम लोग मापते हैं। किस में मापते हैं? तो रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जन होने वाला जो विकिरण की मात्रा है उसे हम लोग क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापते हैं। पास्कल क्या है जी? पास्कल जो है वह दाब की इकाई है और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हम लोग याद कर लेंगे, पढ़ते पढ़ते सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने की आपको बात है, बस आप लोग सिर्फ एक छोटे भाई समझकर लाइक करने की आवश्यकता है। लाइक कर दीजिए, हमें लाइक से मोटिवेशन मिलता है और बाकी अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम के जरिए आप लोग शेयर वीडियो को कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्व शक्ति। क्या है? अश्व शक्ति है। देखिए हम कुछ देर पहले बोले थे कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना मतलब पावर यानी शक्ति होता है, तो वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई वाट है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। और शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। दोस्तों थोड़ा सा मेरा आवाज़ गूंज रहा होगा तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आवाज़ में क्या आपकी परेशानी हो रही है, क्या आप लोग मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल में मापते हैं, तो डेसिबल का उपयोग किया जाता है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि मानव को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यानी हम लोग 45 से 75 के बीच में ही सुन सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? ध्वनि की माप की जो यूनिट है वह डेसिबल में मापते हैं। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछा घुमाकर। नेक्स्ट सवाल है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? यानी प्रतिबल की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बल का एसआई मात्रक आपसे पूछे तो न्यूटन होता है और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है जी? वाट होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 35 कह रहा है कि निम्न को मिलान कीजिए। जैसे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये किसे जाएगा? स्वप्रेरण किसे? स्वफ्लक्स किसे जाएगा? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है वह टेस्ला में जाएगा, स्वप्रेरण जो है वह हेनरी में जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स जो है सो वेबर में जाएगा। याद रखिएगा, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है। और स्वप्रेरण का एसआई मात्रक हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है आपको वेबर। फ्लक्स कहेगा तो वेबर और फ्लक्स घनत्व कहेगा तो टेस्ला। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, और बिल्कुल मज़े से हम लोग पढ़ेंगे। सवाल नंबर 36 है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक इसमें कोई भी ऑप्शन में से नहीं मैच कर रहा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? देखिए ये बार बार एक ही क्वेश्चन को सिर्फ 7 क्वेश्चन याद करने से आपके सारे समस्याओं जो जूल एसआई मात्रक जो पूछने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। तो निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है ऊर्जा को। किसे मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है। देखिए यहाँ पर कि
ऊर्जा तथा कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। तो आप लोग इसी के साथ इसे स्क्रीनशॉट दबाइए और नीचे एक लाइक की बटन होगा, लाइक के बटन भी दबा दीजिए। इससे आपको लगेगा कि नहीं मैंने कुछ सेव करके रखा है, जब आपको इच्छा हो जब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऑप्शन नंबर सी कार्य। कार्य क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य। नेक्स्ट सवाल है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाट। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है भाई, वाट कहा जाता है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें कंटेंट आपको सुपर मिल रहे हैं और पीडीएफ भी मिलेंगे और क्वालिटी भी बेहतरीन मैंने आपको करने की कोशिश किया है। पीडीएफ की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, अच्छे ढंग से आपको नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई कोई इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सापेक्षिक घनत्व जो है इसकी कोई इकाई नहीं है। घनत्व के तो मात्रक किलोग्राम मीटर की होता है, दाब का पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड जो इकाई है आवेश की इकाई है। किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है। नेक्स्ट सवाल है गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आयतन की माप के रूप में गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो आयतन की माप के रूप में। और एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 43 कह रहा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है जी, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है। जैसे हम लोग ना कहते हैं रेजिस्टेंस, तो उसकी यूनिट आपको ओम होगा। क्या होगा, ओम। जैसे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, शक्ति का वाट, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम और विभवांतर का वोल्ट होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए कितना पूछा है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है जी। पास्कल तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फार्मूला के व्यू से पूछ दिया कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल जो रट के गए होंगे उनका क्या होगा। तो हमको याद रखना है दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। देखिए यहाँ डिस्कशन भी दिया हुआ है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। देखिए अब एक क्वेश्चन कितना बार पूछा गया आप खुद यकीन लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार एग्जाम में पूछा गया है। और टोटल क्वेश्चन ये अपडेटेड 2018 में ही 4-5 बार एक क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। एक ही क्वेश्चन को पूछ दिया गया, कितना, एक ही क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल नंबर क्या कह रहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की जो लंबाई है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापते हैं। कहीं कहीं आपसे पूछ देखा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना मीटर होता है, तो 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि बल का एसआई इकाई क्या है। बल का एसआई इकाई जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। बल का एसआई इकाई क्या है, न्यूटन। बल का एसआई इकाई न्यूटन है। आगे हम लोग क्या क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई यूनिट क्या है जी। अभी हम लोग पढ़े बल का एसआई इकाई, बल का एसआई यूनिट न्यूटन, ताप का केल्विन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। ये याद हो जाएगा, मेरे साथ क्वेश्चन सिर्फ करते चलिए ना। क्वेश्चन है 49 की निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला जो है वो एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला।
नेक्स्ट सवाल है कि विस्थापन का एसआई इकाई क्या है। विस्थापन का एसआई इकाई आपको क्या है जी, मीटर है। क्या है, मीटर। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, और यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है जी। तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपको वोल्ट मिलेगा। क्या है, वोल्ट मिलेगा, यानी विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है 26 तारीख को और 11 तारीख को। नेक्स्ट सवाल है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई वेबर है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन बोल दिया गया है कि धारिता का एसआई मात्रक फैराड, चुंबकीय प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी, दाब का पास्कल, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। तो धारिता, चुंबकीय धारिता या धारिता का फैराड होता है और प्रेरकत्व का हेनरी और दाब का पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पूछ दिया तो वाट हुआ। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है जी, वाट होता है, और 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई क्या है, यानी जी के मान का एसआई इकाई वही है जो त्वरण के एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर माइनस 2 की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो है ये आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर माइनस 2 की एसआई इकाई है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। ओम मीटर, पहले भी हम लोग इसको किए हैं कि ओम मीटर इसको हम लोग कहेंगे। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। भार का एसआई मात्रक किसके एसआई इकाई के बराबर होती है जी। तो बल के बराबर। भार की एसआई इकाई बल की एसआई के बराबर होती है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट सवाल है कि चाल के अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो चाल के अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है, मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, और मैं अभी हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए हैं तो एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटे भाई समझकर, हमें लाइक की ज़रूरत है, लाइक कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए वीडियो मैं लेकर आ सकता हूँ। मोटिवेशन के वजह से जल्दी आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट करता है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। और चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो इनमें से भौतिक राशियों की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों सही है। बल और उत्क्षेप बल, और बल और भार, बल और भार का तो एक ही है, बल और उत्क्षेप बल भी जो है दोनों का एक ही है। जैसे दाब का एसआई इकाई पास्कल, भार बल उत्क्षेप का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए याद रखिए, अगर बल और उत्क्षेप बल का एसआई मात्रक पूछे तो न्यूटन बताइएगा, नहीं तो ऑप्शन में होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसे टेक आउट कीजिएगा। गति का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो त्वरण की इकाई है। किसकी इकाई है, त्वरण की इकाई है। नेक्स्ट सवाल है एसआई इकाई जूल सेकेंड किसका है। तो शक्ति की एसआई इकाई जूल सेकेंड है। P बराबर W/T होता है। न्यूटन बल के मापन की इकाई है। न्यूटन बल की मापन की इकाई है। नेक्स्ट है कि एसआई इकाई यूनिट किसका है। एसआई इकाई न्यूटन किसका है, वो बल और वजन का न्यूटन है। बल और वजन और बल की एसआई इकाई यूनिट है। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। बार बार पूछा जा रहा है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो दोस्तों हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन कर लिए, बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे नहीं कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेते। इसमें 88 क्वेश्चन है और इस टॉपिक को हम लोग एंड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 65 कि किसकी इकाई एम्पियर में मापते हैं। किसकी इकाई एम्पियर में मापते हैं। तो विद्युत धारा की इकाई हम लोग एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं जी, एम्पियर में मापते हैं।
नेक्स्ट सवाल है कि एसआई इकाई वोल्ट किसका है। तो एसआई विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। नेक्स्ट सवाल है कि कूलम का एसआई इकाई या कूलम का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। नेक्स्ट सवाल है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। बहुत ही देखिए लाजवाब सवाल, 3 बार क्वेश्चन में पूछा गया 2018 में ही कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। एसआई इकाई पूछा तो कौन न जानता है, ये एसआई मात्रक इसका और एसआई इकाई क्या है। तो इसका हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं, मीटर सेकेंड स्क्वायर -2 होता है, या इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और यह त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण का परिभाषा भी पूछे तो किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी केल्विन, केल्विन जो है तापमान की एसआई इकाई है। नेक्स्ट सवाल है न्यूटन मीटर स्क्वायर खाली जगह की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, क्या है, दाब क्या है, दाब एक अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 है कि भार की एसआई इकाई वही है जो बल का है। भार और बल दोनों का एसआई मात्रक सेम ही है, न्यूटन होता है। नेक्स्ट सवाल है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो इसमें से समय जो है यह एक सापेक्ष राशि नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, जैसे बल, संवेग, आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक नहीं है, जैसे आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, याद रख लीजिएगा, ठीक है, आपसे कोई पूछे तो। नेक्स्ट है कि घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यू या ग्राम सेंटीमीटर क्यू। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर स्क्वायर 2। और संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस युग की इकाइयों समान नहीं होती है। निम्न में से किस युग की इकाइयाँ समान नहीं होती है। तो बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल है ओम की इकाई, ओम मीटर की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधकता जो है ओम मीटर की इकाई है। नेक्स्ट सवाल है मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। याद रखिएगा मंदता, इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर सेकेंड स्क्वायर -2। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान हैं, जिससे बल और दाब का समान हमेशा होता है, क्या होता है, नहीं, बल और कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई सेम ही है। नेक्स्ट सवाल है 1 पास्कल बराबर कितना होता है। तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर -2 होता है। नेक्स्ट सवाल है कि सही मिलान करने के लिए दिया है, जैसे वाट क्या हो जी, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होगा, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड होगा। यहाँ कहाँ गया, यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल और किलोवाट क्या है जी, 1000 वाट होगा, किलोवाट 1000 वाट होगा। और 1 kWh होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 हॉर्स पावर और 746 वाट होता है, और वाट बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है एम्पियर, क्या होती है, एम्पियर। और यह विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जैसे तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट सवाल है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तो मीटर है, क्या है, मीटर। नेक्स्ट सवाल है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल का नंबर है 83 और बहुत ही हम लोग मज़े से क्लास को किए हैं, बिल्कुल बिना समय गवाए हुए। तो 1 लाइक तो बनता है, तो चलते चलते दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सवाल नंबर है 83 कि इनमें से कौन सा एसआई इकाई मोल का प्रतीक नहीं है। देखिए जी, केजी, मोल, mg। अब इसमें से आपके सही जवाब हो जाएंगे, कहाँ गए जी, 83 की भी मोल जो है से
एसआई इकाई में मोल का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं 84 कि विद्युत ऊर्जा। देखिए इसमें आंसर दिया हुआ और आपको हमारे साथ पढ़ने से एक फ़ायदा होगा कि मैं जो बोलूँगा आपको दिमाग में सेव होगा और रिकॉर्ड हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट घंटा। क्या है? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट सवाल 2 क्वेश्चन और है तो हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मात्रक कूलम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर बी एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। नेक्स्ट सवाल है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है। तरंग वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है जी? मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में, अभी हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। तो डेसिबल में मापी जाती है जी। किस में? डेसिबल में मापी जाती है। और जब ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और उन्हें हम श्रव्य ध्वनिक तरंग कहते हैं। जिससे वायु में ध्वनि की चाल कितना हो जाता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। फिलहाल आपके क्वेश्चन का जवाब डेसिबल होगा। तो आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आगे की टॉपिक मापन से रिलेटेड होगी। मापन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसे हम लोग करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्त। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर रिवीजन के तौर पर वीडियो को देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए हैं तो, और एक लाइक कर दीजिए जाते जाते और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर इसे कीजिए। ओके दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।